नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एडीओ भर्ती परीक्षा रिजल्ट के संबंध में। क्या रिजल्ट में पारदर्शिता की कमी है? 21 प्रश्न गलत बहुत बड़ी बात है। पीजीडीआरडी नहीं है, उनके साथ एक प्रकार का धोखा है। क्या परीक्षा फिर से होगी या परीक्षा रद्द होगी? तो चलिए शुरू करते हैं। आज की यही टॉपिक में हम बातचीत करने वाले हैं। आखिर आगे क्या होगा? एडीओ भर्ती परीक्षा में वाइपम ने जो 100 से ही सवाल भी नहीं पूछ पाए, मतलब 21 प्रश्न में विसंगति पाया गया है, जो कि 21 प्रश्न होता है। मतलब आप 79% ही सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये तो युवाओं के साथ, जो परीक्षा की तैयारी करने वालों के साथ एक धोखा है। या फिर वाइपम जो पैसा कमाई करने का एक गलत क्वेश्चन पूछने का नैरेटिव सेट थोड़ा कर रहा है। ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है, 50 रुपये एक प्रश्न गलतियों पर लगाता है प्रश्न कि मेरा उत्तर सही हो जाए, ये प्रश्न गलत है, इसका आंसर ये होगा। इस प्रकार से अगर 21 क्वेश्चन है तो 1050 रुपये प्रत्येक अभ्यर्थी का जा रहा है। और इस एग्जाम में तैयारी करने वाले कौन होते हैं? गरीब आम इंसान, जिसको नौकरी करना है, उनके सामने गवर्नमेंट नौकरी हो जाए तो जिंदगी बेहतर हो जाए, ये सोचकर गरीब बच्चे जो है वाइपम की तैयारी ज़्यादातर करते हैं। मुश्किल से उनके पास जो फीस भरने के लिए पैसे रहते हैं, उसमें भी अगर वाइपम इस प्रकार से किया जाएगा कि 1050 रुपये प्रश्नों की गलती में लगाया जाएगा, तो बेचारे तो फिर मानसिक टेंशन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि एक ही एग्जाम तो दिलाना नहीं रहता है। वाइपम जितने एग्जाम निकालते हैं, अधिकतर एग्जाम अगर क्वालिफाई योग्यता के लिए है, जैसे कि सामान्य ग्रेजुएशन है या फिर कोई स्पेशल योग्यता होगा, तो उन सभी एग्जाम में जो युवा अभ्यर्थी जो है भाग लेते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वाइपम जो है एक पैसा कमाने के जरिया बनते दिखाई दे रहा है। एक और तो निःशुल्क किया था, फिर परीक्षा फॉर्म, उसके बाद शुल्क लगाया और 50 रुपये की दावती फीस भी दे रहा है। वाइपम को जो है, जो 50 रुपये की फीस है उसको वापस करना चाहिए, क्योंकि 21 क्वेश्चन गलत, कितना भी क्वेश्चन गलत रहे, उनको फीस लेना चाहिए, लेकिन बाद में अगर वो सही होता है तो उनको वापस कर देना चाहिए। अगर विलोपित किया है तो उनके जो पैसे बचे हैं, जिन्होंने वाइपम ने लिया है, उनको भी वापस कर देना चाहिए। ये रहा पैसे की बात। और दूसरी की बात किया जाए कि पीजीडीआरडी वालों को इसमें बल्ले बल्ले है, लेकिन सामान्य ग्रेजुएशन वालों के साथ एक प्रकार का धोखा है। अब 21 क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं वाइपम, और जो पीजीडीआरडी वाले हैं उनको ऑलरेडी आप 15 अंक बोनस दे रहे हैं। अगर वो 55 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो उनका जो है 15 अंक बोनस मिला के 70 तो ऐसे ही बन जा रहा है। अभ्यर्थी एडीओ भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से काफ़ी नाराज है और वह जो हाई कोर्ट की ओर अग्रसर होने वाले हैं, ऐसे जानकारी सामने आ रही है। अभ्यर्थी चाह रहे हैं या तो वाइपम जो है अच्छे से क्वेश्चन पूछे जो गलत ना हो, और दूसरी बात अभ्यर्थी कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द होना चाहिए। कई एक अभ्यर्थियों के जो ट्वीट कर रहे हैं या फिर पत्र देखे हैं वायरल हो रहे हैं, इन सभी में जो है अभ्यर्थी खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं, खासकर वाइपम पे, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि वाइपम 100 प्रश्न भी सही से नहीं पूछ पा रहा है। वाइपम के जो प्रश्न पेपर सेट करते हैं उनका भी पेपर होना चाहिए कि वास्तविक वो क्वालिफाई है प्रश्न सेट करने के लिए या नहीं। इस प्रकार की गलती अगर वाइपम कर रहा है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होता बात समझ में आता है, लेकिन आप 21 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन विलोपित कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो युवाओं के साथ सीधी सीधी खिलवाड़ है। और वाइपम को तत्काल जो है 50 रुपये की फीस वाले जो प्रश्न विलोपित होने वाले, जैसे कि प्रश्न में दावा आपत्ति वाले रहते हैं ना, मॉडल आंसर, उस पर टोटल निःशुल्क कर देना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार, या फिर अगर निःशुल्क नहीं कर रहे हैं तो अगर उनके जो दावा आपत्ति लगा रहे हैं अगर वो सही होता है तो उसके जो पैसे रिफंड कर देना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि वाइपम अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछे, मतलब अच्छे ढंग से पूछे, जिससे कि विलोपित प्रश्न, गलत, विभिन्न आंसर, इसी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। वाइपम को आगे आने वाली परीक्षाओं पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अभ्यर्थी गरीब मजदूर घर से आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद जो वाइपम की तैयारी करते हैं, फिर इस प्रकार के अगर रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी वाली बात होती है।